फीमेल्स का सेक्सुअल हरासमेंट इन स्पोर्ट इंडस्ट्री हैज बिकम नाउ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम और अब ये ऐसा टॉपिक बन चुका है जिसके ऊपर सबको बात करनी ही होगी क्योंकि इट्स टाइम फॉर चेंज। शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। 22 जनवरी वो तारीख है जब भूषण इस्तीफा दे सकते हैं। वही लड़ाई आप सो गाइस, वेलकम बैक टू सीओ फेनिक्स। 2009 में आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी वी चामुंडेश्वरनाथ के अगेंस्ट एक केस हुआ था। एक फीमेल क्रिकेटर ने उनके खिलाफ ये चार्ज लगाया था कि उन्होंने टीम में इंक्लूड करने के लिए उस प्लेयर को सेक्सुअल फेवर का डिमांड किया था। उसके कुछ टाइम बाद ही आंध्र क्रिकेट टीम की कैप्टन सविता कुमारी ने भी सेम एलिगेशंस लगाए चामुंडेश्वरनाथ के ऊपर कि उनका जो बिहेवियर है फीमेल क्रिकेटर्स के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि उनके खिलाफ कई सारे केसेस आए और फिर बाद में कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया और वो अरेस्ट हो गए। ये कहानी सिर्फ उस फीमेल क्रिकेटर की नहीं है, ये स्टोरी है ऐसे कितने सारे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनल्स की जिनको हर दिन किसी न किसी हरासमेंट के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसके बाद 2015 में मई में एक 15 साल की एथलीट उसने अपनी जान गंवा दी। 2009 में एक फीमेल बॉक्सर ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय हर कोच। 2010 में एक केस आया जहां पर वुमेन हॉकी टीम ने ये कंप्लेंट किया कि उनके चीफ कोच जो है उन्होंने उन्हें सेक्सुअली हरास किया है। फिर 2014 में एक केस आया जहां पर नेशनल जिम्नास्ट कोच मनोज राणा को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे कितने सारे केसेस सिर्फ 2015, 2016, 2018 फिर अब जाके 2023 में हमारे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल के जो रेसलर्स हैं उन्होंने एक हिम्मत दिखाई और आगे आए और आगे आके अब जाके वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके। हम बात कर रहे हैं विनेश फोगट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और ऐसे कितने सारे रेसलर्स जिनके साथ इस तरीके का बिहेवियर हुआ है। दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये चार्जेस लगाए WFI प्रेसिडेंट बृजभूषण के अगेंस्ट कि उन्होंने उन प्लेयर्स को, उन रेसलर्स को सेक्सुअली हरास किया है और उनके पास बाकायदा प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस है। एक इंडियन गवर्नमेंट के स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 80% जो वुमेन्स है इंडिया में उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी तरह का जैसे कि वर्बल, फिजिकल, इमोशनल या फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले हैं। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है तब से पता नहीं। ये कुछ ही वुमेन्स है जिनके पास इतनी हिम्मत है कि वो आगे आके इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, इन बड़े लोगों के अगेंस्ट बोल सके जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। और पता नहीं ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनकी आवाजों को किसी न किसी डर से दबा दिया जाता है या फिर बदनामी की वजह से वो आगे आते ही नहीं है। जरा सोच के देखो कि अभी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का प्रॉब्लम है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ हो रहा है। तो इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में ऐसे कितनी सारी एकेडमीज है, सैकड़ों हजारों एकेडमीज है जहां पर हजारों लाखों जो लड़कियां हैं वो अपने आप को ट्रेन कर रही हैं और जो आने वाली लड़कियां हैं जो सोच रही हैं फ्यूचर स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाने के लिए। इमेजिन करो कि वो जो लड़कियां जो अभी उस लेवल पे पहुंचे भी नहीं है उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता होगा। ये अब जो केसेस आ रहे हैं बाहर, इसको देखने के बाद, इसको जानने के बाद जो इंडियन पेरेंट्स है उनका क्या रिएक्शन होगा। गर्ल्स का जो स्पोर्ट में इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगा क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है वो किसी डेंजर में आए। इसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, देखते हैं लास्ट में। स्पोर्ट अथॉरिटी के चीफ जे थॉमसन ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्पोर्ट फीमेल्स है वो कंप्लेंट करती है सेक्सुअल हरासमेंट या फिर अब्यूज या फिर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, कोचेस के अगेंस्ट या फिर जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपना कंप्लेंट जो है वो विड्रॉ कर लेती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉपर जो एक्शन है वो नहीं ले पाते हैं वो लोग। हम जब क्रिकेट देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब हम क्रिकेट को हटा देंगे ना इंडिया से तो पता चलेगा कि इंडिया में जो बाकी स्पोर्ट्स है उनकी क्या हालत है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2010 से 2020 तक अगर डेटा देखा जाए तो उसमें एक बहुत ही बड़ा नंबर सामने आता है कि भाई 45 सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस रजिस्टर किए गए हैं लीगली कोर्ट में बाय द स्पोर्ट फीमेल्स इन इंडिया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन 45 लोगों में से 29 जो केसेस हैं वो सिर्फ उनके कोचेस के अगेंस्ट हुए हैं। कब तक होता रहेगा ये? आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। तो उतर गए ये लोग, शायद आज वो टाइम आ गया कि अब बस, अब और नहीं। एज ए इंडियन इंडिविजुअल हमें इन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरीके के केसेस जो है वो बंद हो जाए। और जितनी भी लड़कियां हैं जो एस्पायर कर रही हैं, अपने आप को देख रही हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो अपने सपने को पूरा कर सके, ना कि किसी शैतान या जल्लाद की नजरों से बच के उनके फ्यूचर को दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, विक्टिम्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा और वुमेन्स और गर्ल्स को एक सही नजरिए से देखा जाए, फिर चाहे वो किसी स्विमिंग पूल में हो या फिर क्रिकेट के ग्राउंड में। अब टाइम है कि हम सब एक
एक साथ मिलके सारे स्पोर्ट्स पर्सनल, सिर्फ रेसलर्स नहीं, सारे स्पोर्ट्स पर्सनल इनके साथ खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया में। ऑलरेडी हम एक बहुत लो लेवल पे आ रहे हैं अगर वुमेन्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात की जाए तो। इंडिया में टाइम आ गया कि हम इसे अब चेंज करें, क्योंकि इट्स अ टाइम फॉर चेंज। लेट्स विजन आवर इंडिया's स्पोर्ट्स इंडस्ट्री फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भी तरीके का वर्बल या फिर फिजिकल अब्यूज। तो और आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और कैसी कैसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए और किस तरीके के लॉज लेके आने चाहिए, ताकि जो हम देख पा रहे हैं इंडिया को वो हमें आने वाले भविष्य में दिखे। फॉर नाउ आई एम अर्जुन साइनिंग ऑफ। आप में से 80% लोग जो है वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और उसे सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो।